Finding it unbearable, Sanku turned over his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. Will it not fetch at least 20 rupees? Even 15 will do. 15 plus 8 and half, that is 23 and a half rupees. It will fetch more than 15. He would be able to pay his debts and live in peace. A life free from debts. With a feeling of relief, he drifted into a light sleep. फाइंडिंग इट अनबियरेबल, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय। इन सब बातों को असहनीय पा करके, अभी कौन सी बातें जो अभी थोड़ी देर पहले शंकु सोच रहा था कि वो चाहे अली हो या फिर रनप्पो हो या फिर वो कोचुन्नी हो, जो सभी लोग उसे घेर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों को वो असहनीय पा रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि लोग उसके पास आएँ, उसे अपशब्द कहें, उसे भला बुरा कहें। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। इन सब बातों को असहनीय पा करके शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। उसने सोचा कि उस घड़ी को उठा लेने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, फेच का मतलब होता है टू गेट। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या उसके कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? वो किसकी बात कर रहा है? वो सोच रहा है कि जब वो उस घड़ी को उठा लेगा, सोने की घड़ी को उठा लेगा, सोने की घड़ी को चुरा लेगा, तो क्या उस सोने की घड़ी के बदले में उसे 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, इवन 15 विल डू। फिर सोचता है कि अगर 20 ना भी मिले तो कोई बात नहीं, 15 से भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8 एंड हाफ, दैट इज 23 एंड हाफ रुपीज। 15 plus 8 and half, that is 23 rupees, sorry, that is 23 and a half rupees। 15 और 8.5 अर्थात 23 रुपये हो जाएंगे। 15 plus 8 and half, 15 15 रुपये एंड 8 and half और 8.5 रुपये, दैट इज 23 रुपीज़। दैट इज 23 एंड अ हाफ रुपीज़। और ये 15 रुपये और 8.5 रुपये मिला करके उसके पास कुल 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15। फिर वो सोचता है मन ही मन की, नहीं यार, सोने की घड़ी है, उसके 15 से अधिक ही मिलेंगे, 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। 20 ना भी मिले तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 ही मिलेगा, 15 से अधिक भी मिल सकता है। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, तब वह अपना कर्ज उतार पाएगा, तब वह अपना कर्ज चुका पाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रह पाएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक ऐसा जीवन जो कर्ज मुक्त होगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। ड्रिफ्ट मीन्स होता है टू मूव स्लोली। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। राहत महसूस करते हुए वह आराम से सो गया। उसको राहत इस बात से मिली कि नहीं, जब वो उस घड़ी को चुरा लेगा तो उससे कम से कम इतने पैसे उसे मिल जाएंगे कि वो एक कर्ज मुक्त जीवन जी पाएगा।